ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमने कैंसर के बारे में पढ़ लिया कि बेसिक नॉलेज क्या है कैंसर की, वो हमने स्टडी कर लिया। फिर हमने पढ़ा कितने टाइप के ट्यूमर होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्यूमर किस वजह से होते हैं, कौन है या कौन से ऐसे फैक्टर हैं, सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से बॉडी में कैंसर हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर ये डिजीज़ हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ओके, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है रीज़न तो होगा ही होगा। उन्हीं रीजंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है कार्सिनोजेंस। सो व्हाट इज जैसे आपने पढ़ा था ना म्यूटाजेंस क्या होते थे, वो फैक्टर, वो सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन कॉज करते थे। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजन वो फैक्टर होते हैं या वो एजेंट होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट, इनको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। तो जिन भी चीज़ों की वजह से हमें कैंसर होता है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। अब कार्सिनोजन 3 तरह के हो सकते हैं, या तो ये फिज़िकल, केमिकल, या तो ये बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना देते हैं। कार्सिनोजेंस, they can be physical कार्सिनोजन, या तो ये केमिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं, या तो ये बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं। ओके, नाउ फिज़िकल फैक्टर्स की बात करी जाए तो इसमें रेडिएशंस आती हैं। तो जितने भी सनलाइट से जो रेज़ आती हैं, यूवी रेज़ या विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेज़ आती हैं, उन सबको हम फिज़िकल फैक्टर कहते हैं। तो फिज़िकल कार्सिनोजेंस में बेसिकली क्या आती हैं? रेडिएशंस आती हैं। ओके, तो फिज़िकल फैक्टर में आते हैं जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज। ये जो रेडिएशंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखिए, आपकी बुक में ना ज़्यादा आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग को डिफ़ाइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन एक और रेडिएशंस होती हैं, मैं बताता हूँ अभी कि फ़र्क क्या होता है इनमें। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कौन आता है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आती हैं यूवी रेज। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यूवी रेज जिससे स्किन कैंसर हो जाता है। सबने सुना है, सबने पढ़ा है ये, ठीक है। तो यूवी रेज भी क्या है? एक तरह के कार्सिनोजन हैं। देखिए क्या होता है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल रेडिएशन जो होती हैं वो आयोनाइजिंग होती हैं। आपकी बुक में डिफरेंस तो नहीं दिया इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। देखिए, कुछ रेडिएशन इतनी पावरफुल होती हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि जब वो आपकी स्किन पे पड़ती हैं वो रेडिएशन, तो वो आपकी स्किन को पार करते हुए, स्किन को पेनिट्रेट करते हुए ऑर्गन्स तक चली जाती हैं। स्किन क्या करती है? स्किन वैसे ही मोटी होती है हमारी बॉडी में, मल्टी लेयर होती है। फिर स्किन के नीचे मसल्स वगैरह होती हैं, फिर आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गन्स को बहुत सुरक्षा दी जाती है। ऑर्गन्स बहुत अंदर होते हैं आपके शरीर में, स्किन होगी, मसल्स होंगी एंड फिर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो स्किन को पार करते हुए, मसल्स को पार करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए कहाँ तक चली जाती हैं? ऑर्गन्स तक, एंड ऑर्गन में कैंसर कॉज कर सकती हैं। ऐसी पावरफुल रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन। और जो रेडिएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है वो बस स्किन को डैमेज कर सकती हैं, स्किन को पार नहीं करेंगे, स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, बस स्किन तक रहेंगे, स्किन के ऊपर रहेंगे। ऐसी रेडिएशन होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इन रेडिएशन से ज़्यादा हमें स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती हैं। वैसे होती हैं, इनकी वेवलेंथ क्या रहती है? कम रहती है। बट हाँ, अगर हम इनसे कंपेयर करें, ऊपर वालों से कंपेयर करें, तो ये कम एनर्जेटिक होती हैं। तो इसलिए ये आपके स्किन को पेनिट्रेट करके ऑर्गन तक नहीं जा पाती, सिर्फ स्किन तक रहती हैं।
तो इसलिए इनसे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, लेकिन ये आपके ऑर्गन्स तक भी जा सकती हैं। तो ये डिफरेंस होता है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में। ओके, अब ये रेडिएशन करती क्या है, इनका रीज़न क्या है कैंसर कॉज करने का। देखिए, ये रेडिएशन म्यूटाजेंस भी होती हैं। ओके, याद रखना, ये जो रेडिएशन जिनको आप कार्सिनोजन कह रहे हैं, ये म्यूटाजन भी होते हैं। और म्यूटाजन का मतलब क्या होता है, जो डीएनए के बेसिस को चेंज कर दें, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, उनको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजन, जो डीएनए में म्यूटेशन ला दें। ठीक है, तो डीएनए में म्यूटेशन आ जाने की वजह से नॉर्मल सेल जो हैं वो कैसे बिहेव करने लग जाती हैं, कैंसरस सेल की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। तो इनका काम क्या होता है, इन रेडिएशन का रेडिएशन कॉज चेंज और यू कैन से डैमेज इन डीएनए सीक्वेंस और यू कैन से स्ट्रक्चर। डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए के स्ट्रक्चर में ये क्या कर देते हैं, चेंजेस या डैमेज कर देते हैं। एंड विच रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू नियोप्लास्टिक सेल। अब देखिए, नियोप्लास्टिक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब कैंसरस सेल है। ठीक है, सो क्या होगा कि जब आपके ये रेडिएशंस या तो आपके स्किन को डैमेज करे, स्किन तक जाएं या स्किन के पार होकर बॉडी के अंदर चली जाएं, लेकिन काम क्या है इनका, ये ना हमारे जो सेल्स होती हैं उनमें जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, उसके स्ट्रक्चर को या उसके सीक्वेंस को बिगाड़ देते हैं। ओके, उसमें म्यूटेशन कर देते हैं, और म्यूटेशन होने की वजह से वो जो सेल है वो बहुत एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। पहले वो नॉर्मल होती है, लेकिन बाद में वो एबनॉर्मल बन जाती है, और एबनॉर्मल हो जाने की वजह से उसे हम क्या कहने लग जाते हैं, नियोप्लास्टिक सेल। क्योंकि देखिए, डीएनए क्या है, डीएनए में क्या है, जीन्स होते हैं। तो जब डीएनए का सीक्वेंस या स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो आपके सेल्स में कई सारे जीन्स भी क्या होंगे, म्यूटेट होंगे, डैमेज होंगे, और उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आ सकता है कि आपकी जो नॉर्मल सेल हैं जिनमें सेल डिवीज़न बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता था, मे बी वो सेल डिवीज़न क्या हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, और उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल सेल क्या बन जाएंगी, ट्यूमरस सेल बन जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं केमिकल म्यूटेजेंस क्या होते हैं। तो सिंपल सा है, केमिकल म्यूटेजेंस क्या होंगे, केमिकल सब्सटेंसेस होंगे। केमिकल सब्सटेंसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको आप क्या कहेंगे, केमिकल कार्सिनोजन कहेंगे। ठीक है, तो केमिकल कार्सिनोजन क्या है, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, ओके, कॉज कैंसर, तो उनको हम कहते हैं केमिकल कार्सिनोजन। अब ये केमिकल कौन से हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स आपने सुने भी हैं, जैसे कि हमें मना किया जाता है कि हमें तंबाकू नहीं खाना। ओके, इवन तंबाकू के पैकेट पे भी अब क्या लिखा आता है कि इट कॉज कैंसर। स्टिल लोग खाते हैं, बट हाँ, उस पर लिखा रहता है इट कॉज कैंसर, और एक भयानक सी पिक्चर उसे बनाई जाती है जिसमें एक पर्सन के बॉडी पे बहुत ट्यूमर वगैरह होते हैं। तो ऐसी फ़ोटो के साथ, ऐसे वार्निंग के साथ तंबाकू के पैकेट्स पे लिखा रहता है, बट स्टिल लोग उसे यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि तंबाकू को नहीं खाना, इससे कैंसर होता है, क्योंकि तंबाकू में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो केमिकल्स क्या कॉज करते हैं, कैंसर। ओके, इवन ये भी देखा जाता है कि तंबाकू में 700+ केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। देखिए, अकेले तंबाकू में इतने सारे केमिकल्स हैं, हम तो एक केमिकल की बात करें, तंबाकू में तो इतने सारे केमिकल है, 700+ केमिकल हैं जो क्या कॉज कर सकते हैं, कैंसर, लेकिन स्टिल लोग उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो तंबाकू में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि तंबाकू जो है वो एक तरीके का केमिकल
कार्सिनोजन है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए आप उसे क्या कह सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल्स इन टबैको कॉज कैंसर। ओके, और वैसे तो आपकी बुक में नहीं लिखा, बट हाँ एक फैक्चुअल डेटा है कि 700 प्लस केमिकल होते हैं टबैको में जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। और क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, मस्टर्ड गैस आप लोगों ने सुना होगा, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस भी क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। इथीडियम ब्रोमाइड, ये आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, ये एक तरीके की डाई होती है, डाई, कलरिंग डाई। इसका कलर वैसे रेड होता है। ओके, इथीडियम ब्रोमाइड, इसको शॉर्ट में ETBR भी कहते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड जो है ये भी कैंसर कॉज करता है हमारी बॉडी में, इसलिए ये कार्सिनोजन की कैटेगरी में आता है। बेसिकली क्या होता है, ये केमिकल्स भी क्या कर रहे हैं, देखिए आपके जो कैंसर है ना, ये आपके DNA से लिंकअप्ड है। DNA में कोई डैमेज हो गया तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स हैं ना, ये केमिकल्स ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये भी रेडिएशन वाला ही काम कर रहे हैं। ये केमिकल्स भी आपके DNA में म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। आप चाहे मस्टर्ड गैस हो, टबैको वाले केमिकल हो या ETBR हो, ये आपके DNA के स्ट्रक्चर को, DNA के सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं उन्हें। और उसकी वजह से DNA में प्रॉब्लम आई तो आपके पूरे सेल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि DNA सेल को कंट्रोल करता है। तो DNA में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपकी सेल जो है वो एबनॉर्मल बन जाएगी, ठीक है। और मे बी वो एबनॉर्मल सेल क्या बन जाए, ट्यूमरस सेल बन जाए। तो जो काम रेडिएशंस कर रहे हैं ना, वही काम केमिकल भी, ऐसा नहीं कि केमिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ कर रहे हैं तो वो सेल कैंसर सेल बन गई, नहीं, ये केमिकल्स भी किसको टारगेट कर रहे हैं, DNA को मॉडिफाई कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कैंसर की सिचुएशन में आपके DNA में कोई गड़बड़ होती है तो उस वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। थर्ड आते हैं बायोलॉजिकल, विच मीन्स कि यहाँ पे लिविंग एजेंट्स हो सकते हैं, लिविंग एजेंट्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल में देखिए क्या होता है कि कई सारे वायरसेस जो हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस। कुछ वायरसेस में ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो जब ये वायरस हमें इन्फेक्ट करते हैं और हमारे शरीर में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए इनके जेनेटिक मटेरियल में क्या है, कुछ कैंसरस जीन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के जेनेटिक मटेरियल से कंबाइन करेगा तो वो जो कैंसरस जीन्स इसके DNA में होंगे वो हमारे DNA में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना DNA हमारे DNA से कंबाइन करेगा तो हमारे DNA में भी आ सकता है वो जीन। तो कुछ कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं, ये नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, हमारी सेल में भी पहले से ही, मतलब हमारे सेल में पहले से ही कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसरस जीन्स बन सकते हैं, ऑलरेडी हैं हमारे जीनोम में। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें ऑलरेडी कुछ जीन्स प्रेजेंट है जो क्या कॉज कर सकते हैं, कैंसर। सो बेसिकली इनएक्टिव oncogenes are present in our genome. genome means हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स।
ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोटो वर्ड लिखा हुआ है तो प्रो लिखा हुआ है, विच मीन्स वो अभी इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो ये जो जीन्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, ये जीन्स हमारे डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मेरे सेल में भी है, आपके सेल में भी है, आपके डीएनए में भी है, मेरे डीएनए में भी है ये जीन्स, लेकिन अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर ये एक्टिव हो गए किसी रीज़न की वजह से, मान लीजिए कुछ केमिकल्स जो हैं वो इन जीन को एक्टिवेट कर देते हैं, तो एक्टिवेट हो जाने की वजह से ये जो जीन्स हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स, ये आपकी नॉर्मल सेल को क्या बना देंगे, एबनॉर्मल सेल। जब तक ये इनएक्टिव हैं तो आपकी सेल क्या है, नॉर्मल, लेकिन अगर ये एक्टिव हो गए तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल। तो कुछ केसेस में ये जीन्स क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। एंड नाउ ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ना ऑन्कोजीन्स होते हैं जो भी कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं ना, ये मैंने पहले बता देना था आपको, चलो कोई नहीं अभी बता देते हैं। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स। जिन जीन्स की वजह से कैंसर होता है उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो ये जो आपके वायरस है ना, ये वायरस, इनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं। ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस हैं इनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं, और ये वायरस अपने ऑन्कोजीन्स होस्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो होस्ट की सेल क्या बन जाती है, ट्यूमरस सेल या कैंसरस सेल, क्योंकि ऑन्कोजीन्स होस्ट में चले गए। और हमारी बॉडी में भी पहले से इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स होते हैं। इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स क्या है, कैंसर कॉजिंग जीन्स, लेकिन इनएक्टिव हैं। तो इनएक्टिव का मतलब है प्रो ऑन्कोजीन, तो ये क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो ये 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। एक है फिज़िकल, एक है केमिकल, एक है बायोलॉजिकल, और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आ सकता है। 3 मार्क्स में आता है तो आपको जितना आपकी बुक में लिखा है उतना लिखना है। जैसे ये रीज़न नहीं बताना आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, रीज़न नहीं बताना, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ये एग्ज़ाम्पल हैं, ये एग्ज़ाम्पल हैं, ये एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, या 1 नंबर में भी आ सकता है। कोई छोटा सा क्वेश्चन बना दिया इसमें से कि नेम एनी फिज़िकल कार्सिनोजन, किसी एक फिज़िकल कार्सिनोजन का नाम बता दो, किसी एक केमिकल कार्सिनोजन का नाम बता दो, व्हाट इज़ ऑन्कोजीन्स या व्हाट इज़ ऑन्कोजेनिक वायरस। ऐसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ओके।